अच्छा, अब हमारी जो है 2 मैक्रो रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब हमें तीसरा काम करना है। हम कौन कौन सा काम कर चुके हैं? क्रिएट का काम कर चुके हैं, डिलीट का काम कर चुके हैं। अब हमें जो काम करना है वो है अपडेट का काम। कौन सा? इस मैक्रो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अपडेट से क्या मुराद होती है? अपडेट से मुराद होती है कि पहले से जो आपके पास डेटा मौजूद है उसके अंदर आपको तब्दीली करनी हो। क्या करना हो? तब्दीली करनी हो। भाई अपडेट कब होगा? जब कोई डेटा होगा तभी आप उसको अपडेट करोगे ना। भाई डेटा मौजूद नहीं है और आप डेटा डाल रहे हो तो इसका मतलब वो नया डेटा है। पुराने डेटा को तब्दील करना, उसमें तब्दीली लाना, उसको चेंजिंग करना, ये कहलाता है अपडेट करना काम। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास डेटाबेस में ज़्यादा डेटा मौजूद नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, जल्दी से बहुत सारा डेटा इसके अंदर इनपुट कर लेता हूँ ताकि मुझे अपडेट करने में आसानी रहे। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, नाम जल्दी जल्दी मुझे बताएं, 2 4। बिलाल, समद आ गया, अली, सलमान, उसामा और नियाज़। अच्छा, कराची आ गया, लाड़काना, इस्लामाबाद और कोयटा, रावलपिंडी और बोलो एक, लाहौर। ये तो रह ही गया, सबसे मशहूर नाम तो रह ही गया। सही है। अमाउंट इसके 2500 लिखे हमने, बिलाल के हमने 2000 लिख लिए, इसका 1000 लिख लिया, इसका 1500 लिख लिया और इसका 3000 लिख लिया, इसका 3500 लिख लिया। सही है। अच्छा, अब इस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हो रही है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कोई डेटा लिखूँ। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि कोई डेटा ऐसा मैं लिखूँ, जैसे मिसाल के तौर पे 3 नंबर का डेटा है। 3 नंबर के डेटा के अंदर मैंने उसको क्या दिया हुआ है? अली, इस्लामाबाद और 1000 रुपया। मैं चाह रहा हूँ नहीं, ये अली कोयटा का है और इसकी अमाउंट 1500 है, यानी जो पहले से डेटा मौजूद है उसको तब्दीली करना चाह रहा हूँ मैं। क्या करना चाह रहा हूँ? तब्दीली। तो मैं क्या, ये किस तरह करूँगा? मैं यहाँ पर डेटा इनपुट करूँगा और यहाँ पर सीरियल नंबर दूंगा। ये वाली सीरियल नंबर को अब मैं दोबारा से नहीं छेड़ूंगा इसमें। ये मैंने बताया था कि ये वाली सीरियल के ऊपर हमारा क्या चल रहा है? फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमारा क्रिएट वाले मैक्रो के अंदर सेव हुआ है। तो यहाँ पर भी हम दोबारा से यहाँ पर इसी कॉलम को हम यूज़ करेंगे। इसी कॉलम को यूज़ करते हुए हम अपना एडिट का मैक्रो बनाएंगे। कैसे? मिसाल के तौर पे अब ये मैं क्या चाह रहा हूँ कि 3 नंबर का जो डेटा है, अभी भी देखें 3 नंबर लिखा है मैंने, 3 नंबर के सामने ओके आ गया। अब ये डेटा मुझे चेंज करना है। क्या चेंज करना है? मैंने कहा अली नाम है तो अली ही रहे, अली चेंज ना हो। जो उसका सिटी है, सिटी वो चेंज हो जाए, इसकी जगह ओकाड़ा लिखा हुआ आ जाए। इस्लामाबाद की जगह क्या लिखा हुआ आ जाए? ओकाड़ा। अभी क्या है? अली के सामने क्या है? सिटी इस्लामाबाद है, तो मैंने उसको ओकाड़ा कर दिया। अमाउंट उसका 1000 है, मैंने कहा उसको क्या हो जाए? 1500 हो जाए। सही है। और यहाँ बटन जब मैं दबाऊँ तो ये डेटा इस डेटा के ऊपर आ जाए, यानी सीरियल नंबर यही रहेगा, सीरियल नंबर यही रहेगा, लेकिन ये सामने का डेटा हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक काम अभी हमने और करना है। क्या करना है? मैं समझाता हूँ। हम जब यूज़ रिलेटिव करके ये बार क्लिक करके जब हम नीचे जाते हैं और लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो लेफ़्ट हमें कहाँ पे लेके जा रहा होता है? सबसे पहले वाले कॉलम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको कोई डेटा नहीं मिल रहा होता तो सबसे पहले कॉलम में ले आता है। और फिर यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो वो हमें कहाँ ला रहा होता है? जो आखिरी डेटा होता है वहाँ। लेकिन अब हमने क्या करना है, इस वाले मैक्रो के अंदर हम चाह रहे हैं कि सीरियल नंबर तो वही रहे जो है, उसके आगे का डेटा चेंज हो। तो क्या मतलब है? मुझे इतना हिस्सा सिर्फ कॉपी करना होगा और यहीं पर पेस्ट करना होगा, यानी मेरा कर्सर डायरेक्ट यहाँ पर आए इस तरफ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर कोई फ़िलहाल कोई ऐसी कोई डेटा लिखना पड़ेगा ताकि जब मैं यूज़ रिलेटिव करके जब मैं नीचे की तरफ आऊँ तो मुझे वो यहाँ पर लेकर आए। नहीं, इधर अब समझाता हूँ। अब ये यूज़ रिलेटिव करके मैं इधर आया तो देखो ये मुझे कहाँ पे लेके आया? दूसरे वाले कॉलम में, नाम वाले कॉलम में। सही है, कंट्रोल के ज़रिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी फर्जी सा कोई भी डेटा इनपुट, बेटा लिखिए जुमले। क्या लिखा? मेरा नाम, और लिखो और लिखो। ये तो अभी 5 जुमले हुए हैं इतनी देर में। और लिखो और लिखो। आपने, आपका क्या हुआ? दिखाओ कहाँ है? एस्केप का बटन दबाओ, बिल्कुल कोने वाला ऊपर है, इकलौता जो बटन है ना कोने पर। अबे ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। सही है। अच्छा, अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ इस तरह? अब हम शुरू करते हैं मैक्रो। यहाँ पे 2 मैक्रो को मिला के ये एक मैक्रो है।
क्रिएट वाला मैक्रो और डिलीट वाले मैक्रो को मिला के, ये अपडेट का जो मैक्रो, ये सिंगल एक मैक्रो इन दोनों प्रोसेस को मिला के बन रहा है। आई समझ में? डिलीट वाले मैक्रो के अंदर हम जो ये फिल्टर लगा के चेक करवा रहे थे ना, यही काम यहाँ पे भी होगा कि भाई कौन से वाले डेटा को हमने अपडेट करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो सीरियल नंबर मैंने यहाँ दिए है वो वाली सीरियल नंबर यहाँ पर आ जाए, तो फिल्टर करके मैं वो वाला डेटा फिल्टर करवा लूँगा। और क्रिएट वाले के अंदर हम क्या करते थे, डेटा को कॉपी करके नीचे पेस्ट करवा देते। तो ये दोनों मैक्रो को आधा आधा यूज़ करते हुए हमने अपडेट वाला मैक्रो बनाना है। शुरू करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो किया, अच्छा अपडेट डेटा, सही है, ओके किया, मेरा मैक्रो शुरू हो चुका है। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, यूज़ फिल्टर लगा के वो वाला डेटा निकाल लिया जिसको मुझे पेस्ट करना है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से को मैंने कॉपी किया, सिर्फ और सिर्फ ये 3 को, सही है, क्योंकि सीरियल नंबर तो वही रहेगी ना, मैंने जैसे अभी अर्ज किया था कि सीरियल वही रहेगी। इतने डेटा को मैंने क्या किया, कॉपी किया। अब मैं ऑन करूँगा यूज़ रिलेटिव। क्या किया, यूज़ रिलेटिव ऑन करके बाहर कहीं भी क्लिक किया, नीचे आए, इधर आए, तो ये मुझे दूसरे वाले नाम वाले कॉलम के अंदर ले आया। ऊपर गया, अब ये देखो मुझे कहाँ पर लाके उसने छोड़ दिया, नाम वाले सेक्शन के अंदर, और डेटा भी मैंने यहीं से कॉपी किया था, यहीं पर आ गया। राइट क्लिक किया, वैल्यू वाला पेस्ट कर दिया मैंने। क्या किया, वैल्यू वाला पेस्ट किया, यहाँ पे यूज़ रिलेटिव बंद कर दिया मैंने, सही है। उसके बाद में गया डेटा के रिबन के अंदर, यहाँ से मैंने क्लियर फिल्टर का बटन दबाया, मेरा डेटा नॉर्मल हालत में आ गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक किया, कहाँ पर, नाम वाले कॉलम के अंदर, और इन तीनों को सेलेक्ट, अच्छा वो डिलीट खाली भी तो करवाना है ना, तो इन तीनों को सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा के फिर एक दफ़ा यहाँ क्लिक कर लिया। अब क्या है, डेटा ओवरराइट होके ये वाला हिस्सा खाली भी हो जाएगा हमारा। डेवलपर टैब में गया, स्टॉप मैक्रो किया, एक बटन यहाँ पे दोबारा से ऐड किया हमने, अरे ये बटन के ऊपर राइट क्लिक किया, अपडेट, ओके। इसका नाम बाद में हम चेंज कर लेंगे, सही है। बटन को रीसाइज थोड़ा सा कर लो ताकि सारे बटन एक जैसे लगें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब मैं गया यहाँ पे सीरियल, मैंने कहा 4 नंबर का जो मेरा डेटा है उसको चेंजिंग करना है। 4 नंबर पे देखो अभी क्या आ रहा है, सलमान आ रहा है, कोयटा आ रहा है, और 1500 रुपये लिखे हुए आ रहे हैं। तो इसी जगह मैंने बिल्कुल कुछ उलट कर दिया, जैसे नियाज सिटी मैंने कर दी न्यू कराची, और 1500 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 2500, सही है। अपडेट का बटन दबाया, अब ये देखो उस डेटा के ऊपर ओवरराइट हो गया मेरा डेटा, मेरा कॉलम भी खाली हो गया और मेरा क्लिक भी आ गया। आ रही है समझ में? हो गया काम, बेहतरीन हो गया।